मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मूर्ति कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित कराए गए स्तंभ किसके बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि अशोक द्वारा निर्मित कराए गए स्तंभ किसके बने हैं। ऑप्शन है पकी ईंटों के, मिट्टी के, पत्थर के, संगमरमर के। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों, अशोक द्वारा निर्मित कराए गए स्तंभ पत्थर से बने हैं। किससे बने हैं? पत्थर से। अगला प्रश्न है, स्तंभ के किस भाग पर पशुओं की मूर्तियां अंकित है? स्तंभ के किस भाग पर पशुओं की मूर्ति अंकित है? चोटी पर, संपूर्ण स्तंभ पर, मध्य भाग पर और तल पर। तो दोस्तों, स्तंभ के चोटी पर पशुओं की मूर्तियां अंकित है। कहाँ पर? चोटी पर पशुओं की मूर्तियां अंकित है। प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला की दृष्टि से अद्वितीय है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, अशोक द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला की दृष्टि से अद्वितीय है? पहला है रामपुरवा का स्तंभ, अगला सारनाथ का सिंह शीर्ष, अगला बखीरा का स्तंभ और इलाहाबाद का स्तंभ। तो दोस्तों, अशोक द्वारा निर्मित जो मौर्यकालीन मूर्तिकला की दृष्टि में अद्वितीय है वो है सारनाथ का सिंह शीर्ष। कौन सा? सारनाथ का सिंह शीर्ष। अगला प्रश्न है, सारनाथ के सिंह शीर्ष पर कितने सिंह पीठ से पीठ मिलाए आसीन हैं? प्रश्न है, सारनाथ के सिंह शीर्ष पर कितने सिंह पीठ से पीठ मिलाए बैठे हैं? तो कितने हैं? 8, 4, 2 और 5। तो दोस्तों, जो सारनाथ के सिंह शीर्ष पे जो सिंह हैं वो पीठ से पीठ मिलाए 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4। अगला प्रश्न दोस्तों, पांचवा, मौर्यकालीन यक्ष तथा यक्षिणियों की मूर्तियां किस परंपरा से संबंधित हैं? प्रश्न है, मौर्यकालीन यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियां किस परंपरा से संबंधित हैं? ऑप्शन है व्यावसायिक, राजकीय संरक्षण, लोक परंपरा और बौद्ध परंपरा। तो दोस्तों, मौर्यकालीन जो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो वहाँ की लोक परंपरा से संबंधित है। किससे? लोक परंपरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चामर ग्रहणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? किसकी? चामर ग्रहणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इलाहाबाद, बनारस, पाटलिपुत्र और दीदारगंज। तो दोस्तों, जो चामर ग्रहणी की मूर्ति है वो दीदारगंज से प्राप्त हुई। कहाँ से? दीदारगंज से। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीदारगंज से प्राप्त मूर्ति किसकी है? प्रश्न है, दीदारगंज से प्राप्त मूर्ति किसकी है? बौद्ध भिक्षु की, यक्षिणी की, दासी की और साम्राज्ञी की। तो दोस्तों, दीदारगंज से जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो यक्षिणी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? यक्षिणी की। प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? क्या है प्रश्न? यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों, जो यक्षिणी की मूर्ति है वो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। अगला है, सांची का स्तूप स्थित है भोपाल के समीप, ग्वालियर के समीप, पटना के समीप और रायपुर के समीप। तो दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार देख लिए, सांची का स्तूप स्थित है भोपाल के समीप, ग्वालियर के समीप, रायपुर के समीप, पटना के समीप। तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वह भोपाल के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल के निकट। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण ईंटों से किसने कराया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि सांची के स्तूप का निर्माण ईंटों से किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और बृहद्रथ। तो दोस्तों, जो सांची के स्तूपों का निर्माण ईंटों से अशोक ने करवाया या अशोक द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? अशोक द्वारा।
10वां प्रश्न है दोस्तों, सांची के स्तूप के तोरणों पर किससे संबंधी अनेक प्रतीक चिन्ह अंकित किए गए हैं? प्रश्न क्या है? सांची के स्तूप के तोरण पर किससे संबंधित अनेक प्रतीक चिन्ह अंकित किए गए हैं या बनाए गए हैं? तो किसके? अशोक, प्रसेनजीत, बुद्ध और महावीर स्वामी। तो दोस्तों, जो सांची के स्तूप के तोरण हैं उसमें बुद्ध या भगवान बुद्ध से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं। किससे? भगवान बुद्ध या बुद्ध से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं।